हेलो बच्चों, मैं संजय सर। आज आपको क्लास 12th का कंटिन्यूटी कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना। कंटिन्यूटी करने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्लास 11th का लिमिट का कुछ फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करने जा रहा हूँ। पहला, आपको फर्स्ट फार्मूला याद रखना है। आपको लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a n माइनस 1। नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू 1। नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 log e 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1। नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log a। अब है, आप इसे नोट डाउन कर लो। फिर है कॉन्टिन्यूटी का। सबसे पहले फंक्शन f कॉन्टिन्यूटी। अब मैं कॉन्टिन्यूटी करने जा रहा हूं। अब मैं है ना, a function f is continuous if, है ना, if a function f is continuous at x equal to a, then LHL then we have to prove, then we have to show first LHL equal to RHL इक्वल टू f ऑफ a। सबसे पहले LHL क्या होता है? LHL ये हमारा लेस देन को रिप्रेजेंट करता है, x लेस देन a, ये लेस देन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर माइनस का साइन डालेंगे। f ऑफ x लेट करना है हमेशा x इक्वल टू a माइनस h, यहाँ पे a माइनस h। अब हमें x की जगह जो a है टेंड्स टू है, मैंने यहाँ पे टेंड्स टू लिखा, x टेंड्स टू a लिखा। ये तो हमेशा लिखना है आपको। LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x लेट x इक्वल टू a माइनस h। अब ये a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, माइनस प्लस कोई भी इंटीजर हो सकता है। x टेंड्स टू a, तो यहां पे पुट करेंगे x की जगह पे a माइनस a, h हमेशा ऑलवेज 0 होगा, ऑलवेज 0 लेंगे। तो ये LHL हो गया। यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और f x की जगह
आपको a माइनस एच लिख लेना। ये हो गया LHL। हमें ये तीनों शो करना पड़ेगा। अब है RHL, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको। ये रिप्रेजेंट करता है x ग्रेटर देन a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। यहां पे लेट x इक्वल टू, लेट करेंगे RHL ग्रेटर देन है तो स्मॉल इंक्रीमेंट करना है a प्लस एच, x टेंड्स टू a, यहां पे h टेंड्स टू 0 लिखेंगे। फिर यहां पे फिर वही चीज है, इसको बदल देना है h के टर्म्स में, h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच, x की जगह a प्लस एच। यहां पे LHL RHL ये हमारा हो गया। अब लास्ट में इक्वल टू है तो सीधा इक्वल टू का क्या इक्वेशन है इनइक्वालिटीज में दिया रहेगा उसमें पुट कर देना है। तो देखना है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास, कौन सा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें a का वैल्यू ये पुट कर देना है। बस ये सारा कंडीशन हमें दिखाना है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो डिफाइंड होता है, डिफाइंड नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड टर्म्स। अनडिफाइंड क्या क्या होते हैं? अगर किसी भी नंबर को समथिंग, मान लो समथिंग अपॉन अगर 0 हो तो आपको नॉट डिफाइंड होता है। अगर इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी हो तो नॉट डिफाइंड होगा। अगर इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी हो तो नॉट डिफाइंड। अगर इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी हो तो नॉट डिफाइंड, है ना। अब ये यहां तक डिफाइंड नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, है ना। इफ अ फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a देन वी हैव टू शो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA। LHL में LHL होता है x लेस देन a, मतलब a से कम वाले माने लेंगे, लेस देन वाले लेंगे। इसके अंदर लिमिट x टेंस टू a, माइनस का साइन है f ऑफ x, लेट x इक्वल टू a माइनस एच, और x टेंस टू a हमेशा x टेंस टू a करेंगे तो टेंस टू के बदले टेंस टू लिखना है। तो a माइनस a 0 होता है तो h टेंस टू 0, ये ऑलवेज 0 होगा, चाहे कोई भी नंबर हो, ये हमेशा 0 लिखना है इसको, ये हमेशा आपको 0 लिखना। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच, x की जगह a माइनस एच, ये सबको h के टर्म्स में चेंज कर लेना है। अब RHL ग्रेटर देन को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x, लेट x इक्वल टू a प्लस एच, x टेंस टू a, फिर आपका x टेंस टू a है, यहां पे पुट करेंगे a माइनस a, 0 हो गया, h टेंस टू 0। अब लिमिट h टेंस टू 0, यहां टेंस टू के बदले h टेंस टू 0 लिखना है, और f x की जगह आपका a प्लस एच है तो a प्लस एच लिखना है। अब ये डिफाइंड अनडिफाइंड टर्म्स कौन सा होते हैं? अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए या 0 अपॉन 0 भी आपका अनडिफाइंड टर्म्स होते हैं, अनडिफाइंड टर्म्स इन्फिनिटी होते हैं ये सारे। तो अगर समथिंग अपॉन 0 हो तो नॉट डिफाइंड, मतलब मीन्स इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये अनडिफाइंड टर्म्स होते हैं। नोट डाउन। अब बच्चों कुछ डिफाइंड टर्म्स क्या क्या हैं, डिफाइंड कब होता है? जो डिफाइंड हमारे पास टर्म्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर 0 अपॉन समथिंग हो, कुछ भी रहे, तो ये डिफाइंड होता है। 0 अपॉन समथिंग अगर कुछ भी रहे तो ये डिफाइंड होगा और ये आपका 0 होगा। अगर समथिंग अपॉन इंफिनिटी हो, समथिंग अपॉन इंफिनिटी हो तो भी आपका आंसर 0 होगा। ये जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो सपोज करो 1 अपॉन इंफिनिटी है
तो इसका वैल्यू 0 आएगा। तो ये डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड टर्म्स हैं। 1/∞, इन्फिनिटी से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। अब आते हैं कॉन्टिन्यूटी। एक नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। अब जैसे इसके अंदर क्या है, आपको शो करना है जी ऑपरेशन एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ एक्स लेंगे और ये आपका जी ऑपरेशन एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर जी ऑपरेशन एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये इक्वल हो जाए तो इसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक नंबर का, आपके एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन भी है। अगर इफ एफ ऑफ एक्स शो करना है, कॉन्टिन्यूस शो करना है, इसको कॉन्टिन्यूस शो करना है। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है आपके पास साइन मॉड एक्स, इसके अंदर दो फंक्शन है। यहां देख रहे कंपोजिट क्यों कहते हैं, तो इसमें देख रहे हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक जो है मॉडुलस फंक्शन है आपके पास। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हमने इसको लेट करना है जी ऑफ एक्स, जो आपका ओरिजिनल फंक्शन होता है उसको लेना होता है, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको लेना होता है। जैसे जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये साइन एक्स ओरिजिनल फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का। और दूसरा है फंक्शन, आपको इसको मैंने कर लिया एच ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इसमें दो फंक्शन था तो हमने दोनों फंक्शन को अलग अलग लिख लिया। अब करते हैं जी ऑपरेशन एच एक्स ले लिया, इसको कैसे लिखेंगे, तो जी ब्रैकेट लिखना है, एच ऑफ एक्स ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे। अब देखो एच ऑफ एक्स क्या है आपके पास, मॉड एक्स, तो यहां लिखना है फिर जी है बाहर, एच ऑफ एक्स है आपके पास मॉड ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, यहां पे देख रहे हैं अब इस जी को देखेंगे तो जी एक्स की जगह क्या देख रहे हैं, मॉड ऑफ एक्स देख रहे हैं, यहाँ एक्स की जगह, तो उसकी जगह पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे साइन लिखा। अब देखो एक्स की जगह क्या है, मॉड ऑफ एक्स, इस एक्स की जगह मॉड ऑफ एक्स है तो इस एक्स की जगह भी मॉड ऑफ एक्स लिख देना। इक्वल टू देख रहे हैं कि आपका इक्वेशन आ गया, तो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया। देयरफॉर जी ऑपरेशन एच एक्स इक्वल टू, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो एफ या लिखेंगे देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसी भी रियल वैल्यू के ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। नोट डाउन। बच्चों मैंने ये क्वेश्चन लिखा, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3ax प्लस बी, इफ एक्स ग्रेटर देन 1 11, फिर इफ एक्स इक्वल टू 1 5ax माइनस 2b, इफ एक्स इज लेस देन 1, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यहाँ पे जोड़ देते हैं, इज अ गिवन है क्वेश्चन में, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। शो करना है आपको इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय दिस, सो दैट is a continuous function at x equal to 1. Find a and b. Find a and b आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन गिवन है, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3ax प्लस b, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 11, if x equal to 1 5ax minus 2b, if x is less than 1 is a continuous function at x equal to 1, find a and b। आपको ये निकालना है। करेंगे क्या, बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ लिखने का तरीका होना चाहिए और ध्यान से करना है आपको। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, लिखेंगे एट x इक्वल टू 1, ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब हमें ए बी फाइंड करना है, तो ए बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट।
लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये लेस देन को रिप्रेजेंट करता है, तो लिमिट लिखेंगे x टेंस टू 1 माइनस लिखेंगे, ये a के बदले है, जो मैंने फॉर्मूला में लिखा था ना a, उसके बदले यहाँ पे 1 है, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे लिखा f ऑफ x, फिर लिखा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, माइनस का साइन है मीन्स लेस देन है, लेस देन 1 लेना है इसके अंदर। इसमें लेस देन 1 कौन सा इक्वेशन है लेस देन 1 का, ये देख रहे हैं, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप ये इस क्वेश्चन को भी लिख लो यहीं पे, -2b। सबसे पहले लेट करना है आपको और इस स्मॉल है ना डिक्रीमेंट करना है, स्मॉल ये -h करना है, इसके अंदर स्मॉल डिक्रीज कर देना है, जो भी वैल्यू यहाँ रहेगा उसमें से स्मॉल डिक्रीज कर देना है h। तो लेट करना है, लेट x इक्वल टू 1 माइनस h ले लिया, जो भी नंबर यहाँ रहे उसमें से -h कर देना। कब? जब LHL रहे, LHL अगर लिखो आप तब, जब LHL कर रहे हो तो आपको जो भी यहाँ पे लिमिट x टेंस टू गिवन होगा उसमें -h कर देना है, हमेशा कोई भी नंबर हो उसमें -h करना है। अब यहाँ देख रहे हैं x टेंस टू 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x टेंस टू 1, 1 माइनस 1 0, h टेंस टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये लिख दिया। अब जो भी x है, देखो लिमिट के हमने टेंस टू के बदले टेंस टू लिखा यहाँ, या अप्रोचेज टू 1, इसको अप्रोचेज भी बोलते हैं या टेंस टू भी बोलते हैं, मर्जी है जो बोलना हो आप बोल सकते हो। ये h टेंस टू 0, तो यहाँ पे h टेंस टू 0 लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं 5a, जो x है हमारा यहाँ, उसके बदले ये लिखना है, टेंस टू के बदले टेंस टू लिखना है, जो हमेशा आएगा h टेंस टू 0, और x की जगह लिखना 1 माइनस h, -2 भी है तो -2 भी। अब ये 0 h की जगह पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन क्या आएगा, आएगा 5a, इस h 0 हो गया तो 5a इंटू 1, 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b, ये हो गया आपका LHL। अब RHL में करेंगे, RHL क्या है, कैसे करेंगे, तो ये ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटर देन 1, कोई भी जो भी वैल्यू रहेगा वो ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स ये होगा आपका ग्रेटर देन। तो ये लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x लिखना है, फिर लिखना है यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब यहाँ देखो f ऑफ x ग्रेटर देन 1 ये है ना, तो यहाँ पे लिखना 3ax प्लस b लिखना, 3x प्लस b। अब इसको ये जो हटाएंगे इसको रिप्लेस करेंगे, उससे पहले लेट करना है x इक्वल टू 1 प्लस h। अब अंतर क्या है दोनों में, देखो 1 माइनस h, इसमें 1 प्लस h, मीन्स RHL में 1 प्लस करना है h, और ये LHL में माइनस h करना है, यही अंतर है, अब कुछ नहीं, बिल्कुल सेम है। LHL माइनस का साइन ऊपर लगाते हैं, LHL में माइनस का साइन लगाते हैं, RHL में प्लस लगते हैं। ये इसमें 1 प्लस, इस 1 प्लस मतलब थोड़ा सा ग्रेटर लेना है, स्मॉल इंक्रीमेंट करना है h। अब देखो यहाँ x टेंस टू 1 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा x टेंस टू 1, ये h टेंस टू 0, ये हमेशा आपका 0 आएगा, h हमेशा 0 लिखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, लिखें 0 लिखा, ब्रैकेट लिया, देखो 3a लिखा ब्रैकेट। अब ये x की जगह आपको ये लिखना है, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिखना है, x की जगह यहाँ पे डाल देना है, x की जगह 1 प्लस h डाल देना है, प्लस b लिखना। फिर देखो ये वाला वैल्यू अगर डालते हैं इसके ऊपर तो h क्या हो गया आपका 0, तो 3a प्लस b, तो यहाँ पे लिख लेना 3a प्लस b। अब यहाँ देखो ये आपका सेकेंड हो गया, LHL हो गया। अब LHL हो गया, RHL हो गया, अब इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू में क्या है आपके पास f ऑफ 1 पे हम लोग कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 1 का वैल्यू दिया हुआ है 11, तो ये 11 हो गया। अब हमारे पास एक बार LHL इक्वल टू करना है f ऑफ 1, और एक बार RHL, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है हमारे पास कि ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। तो एक बार लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं बच्चों यहाँ लिख लें, चलो एक बार लिख लेते हैं LHL, या ऊपर इरेज कर रहा हूँ, है नोट डाउन कर लो यहाँ तक, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
मैं ऊपर इरेज कर रहा हूं। चलो यहां पे एक इक्वेशन आपका आ जाएगा, यहां पे मैंने इसको इरेज कर दिया, इसको इरेज कर दिया। ठीक है, अब एक बार लिखना है ये LHL का वैल्यू है आपके पास, और ये आपके पास RHL का वैल्यू है। तो यहां पे मैंने लिखा सबसे पहले LHL इक्वल टू f ऑफ 1। यहाँ LHL का ये आया था हमारा रिजल्ट, ये लिखेंगे 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 है आपका, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है हमारे पास RHL है 3a प्लस b है, यहाँ पे लिखेंगे RHL इक्वल टू f ऑफ 1। हमें दो इक्वेशन बनाना है। अब देखो यहाँ पे RHL जो है ना, ये आपके पास 3a प्लस b है, 3a प्लस b इक्वल टू ये भी 11 है, ये को इक्वेशन नंबर हो गया आपका 2। अब इस दोनों को देख रहे हैं माइनस 2b है, यहाँ पे प्लस b है, तो क्यों ना इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हम दोनों इक्वेशन को ऐड करके एलिमिनेशन से ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको भी इरेज कर दे रहा हूं। अब देखो, अब है आपके पास दो इक्वेशन है, LHL इक्वल टू f1 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, और ये है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एलिमिनेशन से कर रहा हूं, है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड्स इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे देखो सेकेंड में 3a है, 6 हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसमें दोनों तरफ करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड्स इन इक्वेशन सेकेंड। तो 6a प्लस 2b इक्वल टू 22, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर यहां देखो आपका फर्स्ट एंड देन एडिंग फर्स्ट we get adding and then, ठीक है, in equation 2 and then adding 1, adding with 1 adding with 1 we get, है ना, adding with 1। 6a प्लस 2b इक्वल टू 22 है आपके पास, और ये है आपके पास 5a माइनस 2b इक्वल टू है 11। इसको हमने ऐड किया, ये दोनों कैंसिल हो गया। 6a प्लस 5a 11a इक्वल टू हो गया 33, दोनों को ऐड करेंगे, a इक्वल टू हो गया 33 अपॉन 11, तो ये आपका आंसर आ गया 3। 11 से डिवाइड कर देना, 11 3 जा, ये हो गया 3। a का वैल्यू निकल आया, a इक्वल टू हमारा आया 3। अब पुट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, पुट मैंने कर लिया, इसको सेकेंड में पुट करने जा रहा हूं। पुटिंग a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड है आपका इक्वेशन 3a प्लस b इक्वल टू 11, यहां पे डाल दिया 3 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 11, 9 हो गया, माइनस कर देंगे, b इक्वल टू 11 माइनस 9 दिस इक्वल टू 2, तो b आपका 2। ये आपका एक आंसर ये है आपका, और एक आंसर आपका ये है, ये दोनों नोट डाउन कर बच्चों। मैंने ये क्वेश्चन लिखा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q फॉर विच f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 cos स्क्वायर x if x is less than pi by 2, p if x equal to 2, q 1 minus sin x upon pi minus 2x whole square if x is greater than pi by 2। ये जो भी क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, हो सकता है इसी में से पूछ ले आपसे, तो इसमें प्रैक्टिस आपका करना बहुत जरूरी है, और इसको मैं अभी कर रहा हूं। अब देखो यहाँ कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं LHL लिख रहा हूँ। LHL लिखने से पहले ऊपर लिखेंगे, ये हमारा है पाई बाई 2 के ऊपर,
है ना, पाई, या सॉरी, हाँ पाई बाई 2 है, x इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2 है। अब यहाँ पे LHL मैंने लिखा, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई, लिखना सबसे ऊपर लिखना पहले एट x इक्वल टू पाई बाई पाई अपॉन 2। अब ये पाई अपॉन 2 है, इसमें माइनस का साइन लेना है, f ऑफ x, यहाँ पे लिखना लिमिट, सेम लिखना है, सब में सेम करना है, पाई अपॉन 2, माइनस का साइन लेना है, ये माइनस का साइन, और आपका लेस देन वाला ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 कॉस स्क्वायर x, ब्रैकेट क्लोज। ये सबसे पहले लेट करना है आपको, अब यहाँ देख रहे हैं पाई बाई 2 है, तो ये LHL है, तो इसमें माइनस h कर लेना है, लेट x इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस h करेंगे। अब यहाँ देखो x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, तो यही चीज सेम लिखना है, हमें h में चेंज करना है, पाई अपॉन 2, फिर लिखेंगे h टेंड्स टू 0, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, h हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे ब्रैकेट 1 माइनस साइन लिखा, पावर 3 है। अब यहाँ पे मैंने x की जगह लिखा पाई बाई 2 माइनस h, जहां जहां x है वहां वहां पाई बाई 2 माइनस h डाल दो, 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस h। अब यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस आपको थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, ये यूज करना है यहाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे ब्रैकेट 1 माइनस कॉस क्यूब h, कॉस थीटा है, पावर 3 है तो 3 डाल देंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस h अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे 3 कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 साइन थीटा साइन स्क्वायर h लिखना। अब यहाँ पे देखो, इसको अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि साइन 0 0 हो रहा है, ये कुछ नहीं कर सकते, अभी जो नॉट डिफाइंड है अभी, तो इस 0/0 फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में, तो फिर इसका क्या करें कि ये दोनों इसके कारण जो हो रहा है ना 0 हो रहा है, तो इसको और रिड्यूस करेंगे हम लोग, कैसे यूज करेंगे, तो कभी कभी आपको आइडेंटिटी भी यूज करना पड़ेगा, आइडेंटिटी यूज करना, इसके अंदर मैं इसको लिखने जा रहा हूं, देखो ए क्यूब माइनस, इसमें आइडेंटिटी क्या लगेगा, सो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब 1 का क्यूब माइनस बी क्यूब, ये है, तो ए माइनस बी, फिर लिखना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होता था 9th क्लास में, हम लोगों ने किया है इसको 9th क्लास में आपने भी पढ़ा होगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर एच है, क्या हम साइन स्क्वायर एच को लिखने से पहले 1 माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 3, यहाँ देखो 1 क्यूब माइनस कॉस क्यूब h है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस h, a की जगह है 1, b की जगह है कॉस h, यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस h प्लस कॉस स्क्वायर h, ये ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे डाल दो a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ 1 माइनस कॉस h 1 प्लस ए बी 1 इंटू कॉस h, और b की जगह कॉस है तो कॉस स्क्वायर h, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देना है। यहाँ पे मैंने लिखा 1 माइनस कॉस h ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखा 1 प्लस कॉस h प्लस कॉस स्क्वायर h, है ना, इसको रिड्यूस करने के लिए किया है मैंने। अब यहाँ देखो 3 है तो 3 लिखा, इस साइन स्क्वायर h को क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ देखो मैंने लिखा साइन स्क्वायर h इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर h लिख सकते हैं। और क्या हमने देखो 1 माइनस कॉस h है, इसमें भी आइडेंटिटी लगा लेंगे, अगर 1 प्लस कॉस h
ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस एच, इसका यूज करना है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने आइडेंटिटी मालूम होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहां पे साइन स्क्वायर एच के बदले लिख देना है आपको 1 प्लस कॉस एच और 1 माइनस कॉस एच, यहां लिख सकते हैं। अब यहां पे देखो ये 1 माइनस कॉस एच, 1 माइनस कॉस एच कैंसल। अब यहां पे इसका वैल्यू पुट कर दो, 0 पुट करो, कॉस 0 होता है 1, ये भी होता है 1, ये भी होता है 1, तो यहां पे लिखा हमने, यहां पे लिखा 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 होल अपॉन 3 और 1 प्लस 1, ये हो गया 3 अपॉन 3 इंटू 2, 3 से 3 कैंसल, ये आपका आंसर आ गया 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब आरएचएल करने जा रहा हूं। आपको हाफ याद रखना है कि एलएचएल में हाफ आया था। अब देखो एक अब है आरएचएल, हमने लिखा आरएचएल, आरएचएल है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू, लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस, प्लस का साइन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, ये हमारा आरएचएल ये है, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन वाले आरएचएल में लेंगे। एक्स टेंस टू पाई बाई 2 प्लस लिखेंगे, और आपके पास है ये क्यू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। ये हमेशा ये आरएचएल का मतलब ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन को लेना है, ये वाले ग्रेटर देन वाले। अब इसमें लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच। अब x टेंस टू पाई बाई 2 है, तो h हमारा क्या आएगा 0, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, h टेंस टू 0। अब टेंस टू के बदले टेंस टू और इक्वल टू बदले, अब सीधा यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 q ब्रैकेट 1 माइनस साइन लिखेंगे, और x की जगह आपने पुट करना है पाई बाई 2 प्लस एच, यहाँ पुट कर दिया, होल अपॉन पाई माइनस 2 ब्रैकेट पाई बाई 2 प्लस एच ब्रैकेट क्लोज, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब यहां देखो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले देखते हैं लिमिट लिखेंगे आगे, h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखना q ब्रैकेट लिखना, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन, सॉरी थीटा नहीं h लिखना है, यहाँ पे h लिखेंगे, फिर पाई माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ब्रैकेट, पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2 माइनस 2h होल स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 कैंसल, फिर पाई से पाई कैंसल, आपका पाई से पाई कैंसल, ये माइनस होती है, ये प्लस हो गया आपका, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये स्क्वायर के कारण माइनस माइनस प्लस, और 2h का हो जाएगा 4h स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई प्लस पाई माइनस पाई वो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा माइनस 2h बचेगा, माइनस 2h का स्क्वायर करेंगे तो 4h स्क्वायर, 1 माइनस कॉस h, फिर अपॉन आपको लिखना है 4h स्क्वायर। अब बच्चों इसका 1 माइनस कॉस h को कैसे लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, आपने 11th में भी किया होगा, 12th में भी किया होगा, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते थे। अब यहां देखो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। लेकिन यहां देख रहे हैं 1 माइनस कॉस एच, तो यहां पे देखो 1 माइनस कॉस एच, एच है, यहां 2 थीटा है तो यहां पे थीटा है, यहां पे एच है तो यहां पे क्या होगा, 2 हाफ कर देना है, एच अपॉन 2 कर देना है। तो 1 माइनस कॉस एच के बदले हमें लिखना है 2 साइन स्क्वायर एच अपॉन 2। तो यहां पे आते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्यू लिखना है, इसको लिखना है 2 साइन स्क्वायर एच अपॉन 2। तो यहां पे लिखना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है ये 2 साइन स्क्वायर एच अपॉन 2 होल अपॉन 4 एच स्क्वायर। अब ये क्या करते हैं, यहां पे देखो इस 2 से इस 2 से इस 2 इसको काट देते हैं, डिवाइड कर दिया 2 एच स्क्वायर। अब है देखो, अब इससे 1 बनाना, 1 बनाने के लिए हमारे पास रिजल्ट क्या आया, मैं यहां से कंटिन्यू करने जा रहा हूं। यहां पे लिखना लिमिट h टेंड्स टू 0, q साइन स्क्वायर h अपॉन 2 है, इसको 1 बनाना है, होल अपॉन 2 एच स्क्वायर, ये आपके पास। इसको क्या करेंगे 1 बनाने के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, q लिखेंगे, ये देखो साइन h अपॉन 2 करना, अपॉन जितना ही एंगल हो उतना ही डिवाइड करना, ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर करना, साइन x अपॉन एक्स, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x अपॉन एक्स 1 होता है। तो 1 बनाने के लिए जितना एंगल हो उतना ही एंगल से उतना ही से डिवाइड कर देना है नीचे। जब हमने डिवाइड किया तो उतना ही मल्टीप्लाई करना होगा, एच स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वायर है इसलिए एच स्क्वायर अपॉन 4 लिखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लिया। पहले से हमारे पास है गिवन 2h स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 नीचे आ जाएगा, ये तो 1 बन गया, तो आपका आंसर आ गया q अपॉन, यहाँ पे q, ये हो गया 1, ये 4 नीचे आ जाएगा, ये नीचे है और ये 2 अपॉन 1 है। इसको अगर रेसिप्रोकल करते देखो, ऊपर है 1 अपॉन 4 और नीचे है 2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो मैंने लिखा 1 अपॉन 4 और नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर देना है 1 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 8 आ गया आपका। तो यहां पे लिख देंगे 8 आ जाएगा, q अपॉन 8, ये हमें मिल गया। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इरेज कर रहा हूं। इरेज कर रहा हूं, चलो बच्चों, अब जो है हमारे पास एक वैल्यू ये आया था LHL, अब इक्वल टू में देख रहे हैं कि ये है आपके पास f पाई अपॉन 2 इक्वल टू है p। अब हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस है, तो देयरफॉर LHL इक्वल टू कितना, f पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। और दूसरा है RHL इक्वल टू, हम लिख सकते हैं f पाई अपॉन 2, यहां से ये अलग है ना, यहाँ। अब यहाँ देखो आपने वैल्यू निकाला था LHL का 1 अपॉन 2, ये आया है आपके पास इक्वल टू में कितना आया p, तो ये p लिखा, तो p का वैल्यू हो गया हाफ, आंसर हो गया। अब RHL है हमारे पास, देखो RHL है हमारे पास q अपॉन 8, q अपॉन 8 निकाला है हमने RHL, तो यहाँ पे लिखना है q अपॉन 8, नहीं हो ना तो आपने इसको कर लेना है LHL कर लो, कोई नहीं LHL इसको कर देते अच्छा रहेगा, या मर्जी है जो मन हो लिख सकते हो आप। चलो इसको मैंने कर दिया RHL, क्योंकि RHL का वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो RHL है आपके पास, सॉरी LHL है हमारे पास 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे या 8 को ऊपर ले जाओ, 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई छोड़ो, 8 को ऊपर ले जाओ, q इक्वल टू 8 अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4, q इक्वल टू हो गया 4, आपका ये दूसरा आंसर आ गया, नोट डाउन। इसमें भी बच्चों ये भी लिखना है
इसके अंदर एक और लिख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसमें भी ए बी का वैल्यू निकालना है। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये निकालना है हमें इसके अंदर। तो फिर वही चीज करना है सेम। पहले लिखेंगे यहाँ पे LHL, ऊपर लिखना है एट x इक्वल टू 0, फिर लिखना है यहाँ LHL इक्वल टू, यहाँ पे लिखना लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू, फिर लिखना है यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, आपका लेस देन कौन है, ऊपर वाला, ये ऊपर है लेस देन, तो यहाँ पे लिखना है साइन a प्लस 1x प्लस 2 साइन x अपॉन x। लेट करना है, लेट x इक्वल टू 0 माइनस h, फिर x टेंस टू 0, h टेंस टू 0। सब में यही 0 पे है तो 0 माइनस h करना है। x टेंस टू 0 गिवन है आपके पास, तो यहाँ पे 0 डालेंगे तो 0 माइनस 0 0, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, हमेशा 0 आएगा h। फिर इसको हम लोग लिखें ऐसे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ब्रैकेट a प्लस 1, और ये आपका x है 0 माइनस h, तो इसको माइनस h लिख सकता हूँ डायरेक्ट, 0 माइनस h है, कोई नहीं, चलो लिख दे रहा हूँ। अब प्लस 2 लिखा साइन 0 माइनस h होल अपॉन आपका है 0 माइनस h। अब यहाँ देखो साइन माइनस थीटा, ये सारे एंगल है हमारे पास, ये सारा एंगल है, ये एंगल है, तो माइनस है ना, साइन माइनस थीटा माइनस, यहाँ पे साइन माइनस थीटा इक्वल टू लिखते थे माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे ये भी माइनस बाहर हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो ये एंगल है, माइनस बाहर कर लो, माइनस साइन a प्लस 1 h, a प्लस 1 h, ये पूरा एंगल है, माइनस 2 साइन h होल अपॉन माइनस h। हमने माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे लिख दे लिमिट h टेंस टू 0, माइनस कॉमन ले लिया और फिर इसको सेपरेट कर दिया, मैंने सेपरेट कर रहा हूँ, इसको सेपरेट कर दो तो माइनस कैंसल हो जाएगा आपको, माइनस साइन a प्लस 1 h अपॉन h, फिर माइनस 2 साइन, माइनस h है तो माइनस h भी डाल दो, माइनस 2 साइन h अपॉन माइनस h। अब यहाँ देखो ये माइनस से माइनस कैंसल, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख लेना आप, ये माइनस माइनस कैंसल। अब यहाँ देखो इसको 1 बनाना है, 1 कैसे, साइन जो भी एंगल में रहे उतना ही से डिवाइड कर देना है। 1 बनाने के लिए क्या करें, तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखा साइन, आपके पास एंगल है 1 प्लस h अपॉन, हमने लिखा डिवाइड कर दिया 1 प्लस 1 इंटू h, मल्टीप्लाई, उतना ही मल्टीप्लाई कर देना है, a प्लस 1 इंटू h, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये अब आपका पूरा टर्म 1 बन गया। अब यहाँ देखो होल अपॉन आपके पास है h, और ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन h अपॉन h, ये भी 1 बन गया। अब यहाँ देखो क्या बन गया, ये सारा 1 हो गया आपका, सारा 1, यहाँ पे h और h कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे h से h काट लो, तो यहाँ पे ये 1 बन गया, a प्लस 1 आ गया, और यहाँ पे आपका देखो ये 1 बन चुका है आपका, साइन h अपॉन h 1 हो चुका है। तो यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, a प्लस 1 आया, और यहाँ पे 2 है तो 2, तो a प्लस 1 प्लस 2 ये आया, तो ये आ गया आपका a प्लस 3, a प्लस 3। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो। जितना एंगल में रहे ना उतना ही से डिवाइड, उतना ही मल्टीप्लाई कर लेना है।
नीचे क्या है उसको नहीं देखना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। फिर यहाँ देखना, इसको सेपरेट के लिए तो 1 ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 बनाने के लिए a+1 इंटू एच कर दिया हमने, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, एच से एच कैंसिल हो गया, ये तो 1 बन चुका है, a+1 बचा, यहाँ 2 बचा, तो a+1 + 2 इक्वल टू a+3। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब RHL लेते हैं। देखो RHL राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, लिमिट लिखना है x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू, लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू 0 प्लस, और f ऑफ x क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ग्रेटर देन 0, ये देख रहे हैं, तो f ऑफ x ये है आपका √1 + bx - 1 अपॉन x। फिर यहाँ पे आपको लेट करना है, लेट x इक्वल टू 0 + h, x टेंड्स टू 0 तो h टेंड्स टू 0 या अप्रोचेज टू 0, जो बोलना हो आप बोल लो, टेंड्स टू बोलना या अप्रोचेज टू भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले h के टर्म्स में चेंज करें इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 √1 + b ब्रैकेट, देखो बच्चा 0 + h है तो यहाँ पे 0 + h, तो h ही रहा, -1 होल अपॉन, यहाँ पे 0 + h लिख दिया x। ये देखो ये आ गया आपका रिजल्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे √1 + bh है, 1 + bh, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, -1 होल अपॉन h। अब ये h जब तक नहीं यहाँ से हम इसको रिप्लेस करेंगे तब तक मेरा ये टर्म डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए करना क्या, जब भी रूट आ जाए बच्चा, रूट में रहे तो हमेशा रेशनलाइज कर लेना। तो रेशनलाइज करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर लिखना √1 + bh -1, ठीक है, ये अपोजिट ले लेना है, रेशनलाइज कर लेना है, 1 + bh नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, अगर ऊपर है तो नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे रेशनलाइज कर लेना है, +1 होल अपॉन, फिर नीचे देखो ये एक्स्ट्रा बढ़ाया मैंने तो नीचे कर देते हैं इसको 1 + bh +1, जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही डिवाइड करना है नीचे, और ये h है पहले से तो इंटू h, हमने h लिख दिया। अब यहाँ देखें a² a + b a - b, आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² - b², तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + bh आ जाएगा, देखो 1 + bh, अब -1 का स्क्वायर करेंगे a² - b², मालूम है ना, a² - b² होता है आपका a + b a - b, a + b a - b, ये तो यहाँ पे 1 + bh -1 आ गया अपॉन, आपके पास है √1 + bh +1 इंटू h, ये आपका 1 से 1 कैंसल। अब ये bh अपॉन h है आपके पास, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, है ना, a+3 याद रखना है आपको, याद रखना कि LHL में a+3 आया था, मैं इसको इरेज कर दिया है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास, यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ से यहाँ आ जा, फिर मैं लिख रहा हूँ, देखो वो BH और ये है आपके पास H, तो मैं फिर से लिख रहा हूँ एक बार, लिमिट h टेंड्स टू 0 BH अपॉन √1 + bh, √1 + bh ब्रैकेट में लिखना, +1 है तो +1 इंटू h, h से h कैंसल। अब ये वैल्यू h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे तो ये 1 और ये भी 1, ये तो 0 हो गया, ये आपका टर्म 0 हो गया, तो b/2 आ गया, b/2। अब यहाँ इक्वल टू देख रहे हैं हमारा x, ये जो है इक्वल टू 0, f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ a भी शो करना है, f इक्वल टू 2, f ऑफ a की जगह 0 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब देखो LHL हमने निकाला था, LHL इक्वल टू f0, और दूसरा है RHL इक्वल टू, सॉरी RHL इक्वल टू ले लेना है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑलरेडी,
इक्वल टू यहाँ पे लेना है एफ नॉट, ये भी एफ नॉट लेना, इसका वैल्यू गिवन है तो इसको एफ नॉट। यहाँ पे हमारे पास a+3 आया था LHL इक्वल टू F0 2 है तो 2, a इक्वल टू 2 - 3 इक्वल टू -1, a इक्वल टू आपका -1 आंसर आ गया, एक आंसर आ गया, a का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे डालते हैं, हमारे पास आपका b/2 आया है RHL, तो b/2 इक्वल टू ये है 2, तो b इक्वल टू हो गया आपका 4। नोट डाउन, ये आपका सेकेंड बी आपका आंसर आ गया। बच्चों मैंने ये क्वेश्चन लिखा, इफ f of x इक्वल टू 1 - cos 4x अपॉन x स्क्वायर, x इज लेस देन 0, a x इक्वल टू 0, रूट x अपॉन √16 प्लस रूट x माइनस 4, x इज ग्रेटर देन 0, फाइंड a। आपको a निकालना है। अब यहाँ पे सेम काम करना है आपको। सबसे पहले लिखते हैं एट x इक्वल टू 0, 0 पे करना है। सबसे पहले LHL लिखते हैं, LHL है, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब ये देख रहे हैं हमारा लेस देन वाला इक्वेशन कौन सा है, ये कोई इक्वेशन है, तो यहाँ पे लिखना 1 - cos 4x अपॉन x स्क्वायर। LHL में हमेशा लेस देन वाले लेना है और RHL में हमेशा ग्रेटर देन वाले लेने हैं। अब यहाँ पे लेस देन है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो इसको h के टर्म्स में चेंज करना जरूरी है, तो लेट करेंगे x इक्वल टू 0 माइनस h, x टेंस टू 0, h टेंस टू 0, आपका ये आ गया 0। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लिखना 1 - cos 4, यहाँ पे लिखना 0 माइनस h होल अपॉन 0 माइनस h होल स्क्वायर। अब इसी को लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ देखो एक बात बताता हूँ, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा आपका cos थीटा होता है, cos यहाँ लिख दे रहा हूँ, cos माइनस थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, cos और sec ये याद रखना है, ये 11th में किया होगा आपने, cos माइनस थीटा cos थीटा। यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ, देखो 1 - cos 4h ही रहा, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ये cos माइनस थीटा हो गया। अच्छा ये हो गया h स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 1 - cos 4h को 2 sin स्क्वायर 2h लिख सकते हैं, 2h अपॉन आपको h स्क्वायर। कैसे, ये फॉर्मूला बताया था आपको, देखो cos 2 थीटा इक्वल टू क्या बताए थे, यहाँ पे बताया था आपको 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 थीटा। अब आपके पास यहाँ क्या देख रहे हैं, 1 - cos 4h, 4 देख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 थीटा होगा, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे अगर 4 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा होगा, तो 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, मतलब मीन्स यहाँ पे 2h है तो 2h। अब इसको 1 बनाना है, कैसे बनाएंगे 1, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 sin स्क्वायर, यहाँ पे लिखना है, पहले स्क्वायर ना लिख के आप इसको 1 बनाओ, पहले 2h अपॉन हमने कर दिया इसको 2h। अब ये देखो ये तो 1 बन गया, लेकिन स्क्वायर था तो स्क्वायर भी डाल दिया। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इस स्क्वायर के कारण ये 4h स्क्वायर हो गया, तो हमने यहाँ लिखना है 4h स्क्वायर, और नीचे पहले से h स्क्वायर है तो h स्क्वायर लिख लो, ये h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसल, ये 1 आ गया, और ये हो गया यहाँ पे 2 × 4 मिला, ये तो 1 बन गया, 2 × 4 इक्वल यहाँ 8 आ गया आपका, तो LHL आपका 8 आ गया। अब आते हैं RHL के ऊपर। RHL में आपका है यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू, लिमिट लिखेंगे x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ आपके पास ये है RHL का, तो यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन √16 प्लस √x माइनस 4। यहाँ पे लेट कर देना है, लेट x इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 प्लस h, तो x टेंस टू 0, h टेंस टू 0, ये भी 0 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे, आपको यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h तो √h ही रहा, h पुट करेंगे, 0 प्लस h पुट करना है, तो 0 का तो कुछ करना नहीं है, 0 प्लस h h हो गया, यहाँ पे सीधा पुट कर दिया h हमने, इसे यहाँ पे लिखना है 16 प्लस √h माइनस 4, यहाँ पे 4 लिख लिया। अब यहाँ देख रहे हैं
कि अगर ये 0 पुट करते हैं तो 4 - 4 आ गया, 0 आ गया, नॉट डिफाइंड है। तो इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखना √h ब्रैकेट, यहाँ पे लिखना √16 प्लस √h प्लस 4, रेशनलाइज करना, प्लस 4, ये h है और ये आपका रूट है, होल अपॉन, इसको किया √16 प्लस √h -4 प्लस 4 है आपका, प्लस 4, और पहले से और कुछ नहीं है। और यहाँ पे सॉरी एक और है ना, -4 था पहले, -4 ब्रैकेट √16 प्लस √h, और यहाँ पे प्लस 4 लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अपोजिट साइन से, -4 था ना तो प्लस 4 कर दिया, रूट के अंदर सेम रहेगा। अब देखो ये क्या आ गया आपका, यहाँ पे a² माइनस br, 16 - 16, ये आइडेंटिटी लगा देना है, a², ये पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस रूट, ये रूट खत्म हो जाएगा, 16 प्लस √h -4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे लिखना है आपको लिमिट h टेंस टू 0 √h ब्रैकेट √16 प्लस √h प्लस 4 ये h है, प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन, यहाँ पे a² - b², 16 प्लस √h -16, ये 16 से 16 कैंसल, ये आइडेंटिटी लगा लेना है, a² - b², ये कैंसिल हो गया, √h से √h कैंसिल, तो आपको √h से √h भी कैंसिल कर लो, ये 0 हो गया, 4 + 4 8, ये भी आपका 8 आ गया। देखो LHL भी 8 आ रहा है, RHL भी 8 आ रहा है, और इक्वल टू आपका f ऑफ a जो दिया हुआ है, यहाँ a दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है f ऑफ 0 इक्वल टू आपके पास है a। अब यहाँ पे LHL ये कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी दिया हुआ है, f ऑफ a, यहाँ पे ये आपके पास f ऑफ 0 है तो 0, यहाँ LHL आपका भी 8 आया, RHL भी 8 है, आपके पास दोनों 8 है, तो यहाँ पे लिखना है 8 इक्वल टू, ये है आपका a, तो a का वैल्यू आ गया आपका 8, ये आपका आंसर आ गया। नोट डाउन बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा, सो दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय f ऑफ x e⁻1/x -1 अपॉन e⁻1/x + 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं इसको। लिखो एट, सबसे पहले लिखना है एट x इक्वल टू 0 लिखना, LHL, ये LHL भी है हमारा और RHL भी है हमारा, दोनों के लिए होगा। तो सबसे पहले LHL लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिखना, यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे लिखना लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x कितना है, वही सेम चीज है, e1/x - 1 अपॉन e⁻1/x + 1। सबसे पहले लेट करना है हमें, लेट x इक्वल टू 0 - h, x टेंस टू 0, h टेंस टू 0, ये हमें पुट कर देना है। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 e⁻, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/0 - h, तो -h हो जाएगा, तो 1/h लिखा हमने, -1/h, -1 होल अपॉन e⁻, -1/h, यहाँ पे x की जगह 0 - h पुट किया तो -h रहेगा, बस केवल -h, 0 का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो -h आ गया, तो -1/h लिख दिया हमने। फिर +1, ये देखो अगर यहाँ पे हम डालते हैं, कभी भी e⁻ नेगेटिव हो तो हमेशा डिफाइंड बनाने के लिए 1/0 नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी, इसको डिफाइंड बनाने के लिए हमेशा रेसिप्रोकल कर लेना है। क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये 1/e⁻1/h, ये अब डिफाइंड हो जाएगा, -1 होल अपॉन 1/e⁻1/h, फिर +1। अब ये देखो 1 अपॉन, यहाँ पे 1/0, तो ये हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो गया, 1/∞ डिफाइंड होता है, तो 1/∞ हो गया 0 -1, यहाँ पे 1/∞ हो जाएगा, -1
अपॉन यहाँ भी 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा प्लस 1, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इक्वल टू -1 आ गया आपका आंसर यहाँ पे। अब हम आते हैं RHL के ऊपर। RHL में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट सेम लिखना है, x टेंस टू 0 प्लस e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे लेट क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0 प्लस h, x टेंस टू 0 h टेंस टू 0 ये लिखेंगे। अब यहाँ पे डाल दो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ देख रहे हैं 0 प्लस 1 अपॉन h आ गया माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन h प्लस 1। अब यहाँ देखो एक चीज, 1 अपॉन 0 ये इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट इन्फिनिटी माइनस समथिंग कुछ भी इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी होगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो इसको क्या करना है, आपको कॉमन लेके किसी तरह से नीचे ले जाना है ताकि ये डिफाइंड हो जाए। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखना e का पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लेना है, यहाँ पे लिखना 1 माइनस ये नीचे जब चला जाएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, ये इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 कॉमन ले लेना है, ये इसको किसी तरह से नीचे ले जाना है। तो नीचे तभी ले जा सकते हैं जब दोनों में कॉमन ले लें। तो कॉमन ले लिया, यहाँ भी कॉमन ले लेना है ऊपर, यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन h, ये से ये कैंसल हो गया। अब देखो 1 माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, ई का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी यहाँ पे ये 1 माइनस 1 आ गया, 1 माइनस 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी आपका 0 हो गया, 1 माइनस 0, यहाँ पे 1 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस 0 ये 0 हो गया, आपका 1 आ गया। यहाँ देख रहे हैं कि आपको LHL और RHL इक्वल नहीं है, यहाँ पे आ रहा है 1, वहाँ पे आ रहा है -1, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो थर्ड करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे देख रहे हैं कि 0 आ रहा है, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर F इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बच्चों नोट डाउन, आप सबको अगर अच्छा लगे बच्चों तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। थैंक्स। नोट डाउन।